परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे गलत स्थान पर रह रहे हो जहां पर सुख नाम की चीज नहीं है, और आप जी सुख की ही खोज में, सुख प्राप्ति के लिए ही आप सैकड़ों प्रयत्न करते हो। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है कि हे परमात्मा एक बालक हो जा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिनके बालक हैं उनसे पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। एक छोड़ जिनका 4-4 है उनमें भी पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। अंधा सोचता है मुझे नेत्र मिल जाए, हे भगवान, वो कुछ नहीं मांगता भगवान से, केवल नेत्र मांगता है। ये नेत्रों वाले देख ले कौन सुखी है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वो धन मांगता है, हे भगवान धनवान हो जाऊं तो मौज हो जावे। जितना भी अधिक धन होगा उतना ही अत्यधिक दुखी प्राणी हो जाता है। धनवान प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस परमात्मा के ज्ञान का पता नहीं है जो अध्यात्म ज्ञान है, जिसके अंदर सच्चाई परिपूर्ण है। और हम अपनी जीव संज्ञा से जितनी सोच करते हैं वो जीव सत्र की है। उस आधार से हम ना सुख प्राप्त कर सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं। हमने अपने जीवन को सफल करने के लिए परमेश्वर के विधान को आधार मानना पड़ेगा, उसी का अनुसरण करना होगा। अपनी सोच अपने ज्ञान को हमने फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको भुलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सोच है कि धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, मैं मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसके लिए ना जाने कितना पैसा व्यय कर देता है वो एक एमएलए एमपी बनने के लिए, और राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। लेकिन हमारी जीव संज्ञा का जो पैमाना है वो हम देख लेते हैं। ये पहले राजा लोग हाथियों पर चलते थे, उनके ऊपर नौकर छत्तर रखते थे छाया के लिए, बड़ा छत्तर चांदी सोने का, आगे पीछे सेना चलती थी, बैंड बाजे बजते थे। तो आम व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता था कि राजा बहुत सुखी है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता। ऐसे ही कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य पोस्ट पा करके हम ये सोच लेते हैं बड़ा सुखी होगा, उस जैसी दुर्गति प्राणी की नहीं। सपने में भी सुख नहीं इन व्यक्तियों को। वर्तमान में कलयुग के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके तो आसपास भी सुख नहीं है। अगर कोई सुखी है तो परमात्मा बंदी छोड़ के ज्ञान पर जो आधारित हो चुका है, कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो गया है, उसको परिचित हो गया उससे, और जो परमात्मा का सतनाम जाप करता है वो प्राणी सुखी होगा। वो प्राणी सुखी है और होगा, और उसी को मोक्ष होगा।